श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ये बहुत कठिन बात शब्दों में समझाया श्रुति ने। सीधा सा गणित इसको ये है कि इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींचकर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करते हुए उसको जो है अपने अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते हुए साथ संयोज्य कर दीजिए। ध्यान योग के लिए स्थान विशेष के बारे में श्रुति कहती क्या है, कैसा स्थान होना चाहिए। समय सुचौ शर्करा वन्यवालुका विवर्जते शब्द जलाश्रयादि समो मनोनुकूलेन तु चक्षुपीड़ने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। समय सुचौ, समतल सब प्रकार से शुद्ध, शर्करा वन्नी वालुका विवर्जिते, जहाँ कंकड़ न हो, अग्नि और बालू से रहित वो स्थान हो, तथा शब्द जलाश्रय आदि भी, शब्द जल और आश्रय आदि की दृष्टि से अनुकूले तो श्रद्धा अनुकूल और न चक्षुपीड़ने न त्रुग पीड़ा न देने वाले गुहा निवाता श्रेणी, गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मना प्रजित ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कंदराओं को चुना किया लोगों ने, ऋषियों ने चुना है। अब तो बंद कमरे में करते हैं लोग बात। ये उस आज भी उस परंपरा को ऋषि परंपरा निभाती है, जैसा करना चाहे, पर आप उसका स्थूल तो ग्रहण कर ही सकते हैं। उन तीनों मंत्रों से बहुत ही संक्षिप्त में ध्यान योग के लिए स्थान, आसन और प्राणायाम के बारे में बताया गया। इसका तभी विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 में श्लोक 11 से श्लोक 17 तक वर्णन किया है। पतंजलि योग दर्शन में भी समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद के अंतर्गत 195 सूत्रों में आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि योग का परिचय किया गया। योग तो भारत की अति प्राचीन विद्या है, जिसका मार्ग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा है, जो एक चेतन तत्व है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य ने अपने को जड़ शरीर मान लिया है। ध्यान दीजिए, जो जड़ प्रकृति से निर्मित है, यही उसके दुखों का, रोग शोक आदि का कारण बना हुआ है। कि हम जड़ शरीर नहीं है, हम शरीर हमारा है पर हम शरीर नहीं है। इस ज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है, जिसकी विधि का नाम ही योग है। इस योग की अनेक विधियां हैं, जिनमें ज्ञान योग और क्रिया योग दो मुख्य हैं। ज्ञान योग वेदांत का मार्ग है, जब क्रिया योग पतंजलि प्रतिपादित मार्ग है। क्योंकि यहाँ श्रुति ने क्रिया योग का संक्षिप्त परिचय स्थान, आसन और प्राणायाम के माध्यम से कराया है, अतः वेदांत के ज्ञान योग के साथ क्रिया योग के समन्वय से आत्मज्ञान की प्राप्ति में अनुशासनात्मक चरणों में पढ़ा जा सकता है। ऐसा वेदांत का सुस्पष्ट मत स्थापित होता है। योग दर्शन का पहला सूत्र ही अथ योगानुशासनम है, जो मनुष्य की भागती हुई चित्त की वृत्तियों को स्थिर कर उससे अपने नियंत्रण में करने की विद्या है, जिससे मनुष्य अपनी पाशु वृत्तियों को त्याग कर एक संयमित अनुशासित जीवन यापन कर सके। योग का इसलिए अर्थ किया गया योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ध्यान दीजिए, चित्त जो
गुणों में जो प्रवेश करते हैं उनको प्रवेश न करने दिया जाए, उसका निरोध करें। उसको कहाँ प्रवेश करने देना है उसको? यदि उठती है वो लहरें उठती है चित्त के अंदर में, तो उसको प्रवेश कर देना है। भाई यह प्रवेश चित्त में कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों उपाधि रूप है। मेरी उपाधियां हैं, मैं नहीं हूं इसके अंदर में, मुझ में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये मेरी उपाधि से उपाधि को लैश कर रहे हैं। उस उपाधि से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं भगवत स्वरूप हूं। बस ये निरोध करना हो गया। इसके होने पर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पतंजलि के योग की साधना 8 अंगों में पूर्ण होती है, जिससे इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें पहले 5 बहिरंग साधन है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 अंतरंग साधन है, इनके पूर्ण होने पर साधन को समाधि लाभ होता है। इनके पूर्ण होने पर साधन को समाधि का लाभ प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इस योग की यात्रा यम नियम से प्रारंभ होकर निर्वीर समाधि में समाप्त होती है, जो जीव की केवल अवस्था है। भगवान कपिल ने भी अपने सांख्य दर्शन की सिद्धि के लिए इसी अष्टांग योग का उपदेश दिया था। का उपदेश ऋषियों के साथ साथ अपनी पूज्य माता श्री देवती जी को भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ अथवा आत्मज्ञान की अवस्था को इतना महत्व दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्होंने इस योग की महत्ता पर विस्तार से बताकर राजा अर्जुन को स्पष्ट संदेश दिया कि असंयात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति, अर्थात मन को साधे बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और उनके और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप का सार उद्धत करना चाहते हैं। ध्यान योग में राजा अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशं। या स्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाइए। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है, जब ये पता लगे कि मन पदार्थों को चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करना चाहिए कि चिंतन की वृत्ति और उसकी विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना हुआ। चिंतन की वृत्ति विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा नहीं है, संसार है, तो मन जो है परमात्मा नहीं लगा है। स्वामी राम सुखदास जी परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां बतलाते, कहते हैं कि मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, धारणा, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने देह परमात्मा में लगाना है। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाना है। इस प्रकार मन को बार बार अपने देह से में लगाना है। नंबर 2, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही परमात्मा को देखना है। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय के रूप परमात्मा ही है। इसी तरह अन्य वस्तुओं को ले ले, चिदाभास के बिना उनकी याद नहीं आ सकती, अतः उन्हें भी परमात्मा रूप निरूपण करना है। तीसरा, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुई पुराने संस्कारों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य
छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का ध्यान करता है। अतः संसार चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि भगवान का होकर चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। एक विशिष्ट बात और ध्यान में रखना होगा। संत लोगों का कहना है जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है। इस चीज से लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान दीजिए, दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्यवधान होता है, उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान, ये दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है जो मन निरुद्ध होता है। आप दूसरी सत्ता मान लिए परमात्मा की सत्ता है, अब मन को निरुद्ध करेंगे तो उसमें समाधि व्युत्थान दो अवस्थाएं बन जाएंगी। कारण की दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्था संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। त्रिरुणतम स्थाप्य समम शरीरम, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की शुद्ध पद्धति के लिए कहा है क्या? समम काशिरो ग्रीवम धारेण जलम स्थिरा संप्रक्षनासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकन, काया सिर गले के सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देख कर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए इसी रुक बैठिए। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं आरोग्य की दृष्टि से सभी ध्यान योग में सहायक है। परंतु यहाँ भगवान संपूर्ण आसनों की सार चीज बताइए। काया, शरीर का कमर से लेकर गले तक का भाग, कमर से लेकर गले तक का काया। शीर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना चाहिए। भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। दूसरे शब्दों में किसी भी आसन में बैठा जाए पर काया, सिर और ग्रीवा ये स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थिति में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रिया, मन आदि की कोई भी और किसी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल पत्थर की मूर्ति तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन में कम से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। अब आइए मनसा हृदय इंद्रियाण सन्निवेश, श्रुति के अंदर भी जो पद आया है कि जितासन से मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में ले जाकर सन्निविष्ट करना है, माने सुप्त प्राय बना देना है, माने उन्हें संकल्पों से मुक्त करना है। परंतु संकल्प छोड़ना कोई खिलवाड़ नहीं है। इसको कैसे पार करना? स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि मन से इंद्रियों को हृदय देश में ले चलना है। कैसे? सांस की प्रक्रिया पर ध्यान दे। सांस आती है और जाती है, सांस लिया और फिर बाहर निकली, तो जहाँ सांस की सीमा है ना वहीं हृदय है। ये सीमा तक आई, वही हृदय है और उसी हृदय भगवान वामन रूप से विराजमान है। तो अपान वायु का क्षेत्र जहाँ से अलग होता है और प्राणवायु से जहाँ से अलग होता है वही अंगुष्ठ मात्र परिमाण के वामन भगवान बैठे हुए, जहाँ हम ध्यान करते हैं। सम प्रशांतम सुमुखम, सहृदय कमल में भगवान की मुस्कुराहट का। तो सभी सारी इंद्रियों की वृत्ति को चलना है। यह दो तरह से होता है, एक आलम्बन सहित और एक निरालंबन। आलम्बन से जो होता है
वहाँ वामन भगवान के रूप में अपने किसी भी इष्ट भगवान को बैठा लो और मन को सन्निविष्ट करते हुए सारी बाह्य वृत्तियों को छोड़ दीजिए। वही शब्द है, वही रूप है, वही स्पर्श है, वही रस है, वही गंध है, अथवा वहाँ शब्द स्पर्श रूप गंध इन सब का अभाव है। ध्यान दीजिए, विपश्यना में ये सबका अभाव हो जाता है। अब निरालंब की तरह समझे, साधक के मन में ही इतनी स्वाभाविक शक्ति होती है कि सारी इंद्रियों की वृत्ति को वे बिना आलम्बन के ही अंतर्मुख कर लेते हैं। परमहंस रामकृष्ण कहते हैं, नग्न खड़े हो जाओ और दोनों आंख उठा लो, निरालंब निर्भय। इसी प्रकार हृदय लोक में जाकर के कोई आलम्बन नहीं रखना है। परंतु श्रुति ने यहाँ ब्रह्म रूपी नम का अर्थात प्रणवकार का आश्रय लेने को कहा है। ब्रह्मो रूपे इंद्रियाणि हृदय सन्निवेश। इस नाव में दो काम करना है, एक तो बड़े भयानक झरने हैं, नाले हैं, नदी है, इनको पार करना है, और एक परमात्मा के धाम पहुंचना है। प्राणान प्रपीट्य, माने प्राणायाम करके प्राणों को पीड़ा देना है। अच्छा समझते हैं कि ज़्यादा श्वास कब चलती है। अरे जब हम सोते हैं, सोने में, दौड़ने में, भोग से थक जाने पर ज़्यादा श्वास चलती है। श्वास ज़्यादा ना चले, कम चले, इसलिए इसको धीमा करना है। श्वासों को धीमा करना ही प्राणों को पीड़ा पहुंचाने जैसा है। योग की भाषा में पूरक, रेचक, कुंभक या रेचक, पूरक या केवल कुंभक प्राणायाम के द्वारा श्वास गति को धीमा किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जब रोकने की शक्ति कम हो जाए तब क्षीणे प्राणे नासिका या उच्च शीत श्वास को बाहर निकाल दे। शुद्ध का प्राणायाम करते समय यही संदेश है। और जब इस मन शक्ति को पुनः आविष्ट करनी है तो श्वास को पूरक प्राणायाम से भीतर भरकर रोक लीजिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए श्रुति उपमा देती है कि दुष्ट अश्व की उत्तम इव वहां में न विद्वान मनोधारिता प्रवृत्ता। जिस प्रकार अच्छा सारथी अपने घोड़ों को काबू में रखता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान योग के लिए प्रतिबद्ध विद्वान को चाहिए कि वह भी सावधानी पूर्वक अपनी प्राणायाम प्रक्रिया को साधे। जैसे दुष्ट घोड़ों को चाहू सारथी नित करता है, उसे बहकने नहीं देता, अन्यथा बहकर घास खाने की लालसा में रथी सहित रथ को सदमार्ग से दूर ले जा सकते। इस उपमा से हमें समझाया गया कि जीवन रथ के समान है। इसमें हमारा मन ही बागडोर है। अब 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 रस्सी के लगाम बागडोर के रूप में सारथी के हाथ में आ गई। सारथी हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, जो रथी रूपी सवार चैतन्य से आदेश प्राप्त करता है कि मन को काबू में रखना है, इंद्रियों के घोड़ों को, प्राणों को बाहर नहीं जाने देना है। तभी प्रत्येक चैतन्य आत्मस्वरूप में प्रज्ञा का स्वरूप बोध हो पाएगा। अब कैसी जगह चाहिए, इसे स्थिति ने अपनी उपरोक्त मंत्र में बतलाया। यही बात गीता भगवान ने बताई कि भाई सुचौ देशी प्रतिष्ठा पे शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश वृक्षाला वस बिछे हूँ, न अत्यंत ऊंचा है न अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थापन करके फिर उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो इन सब बातों से हम समझ जाते हैं कि जिस आसन में बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन लिया जाए उसे वैसे परमाणु रहते हैं। इसी तरह गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अपने अलग रखनी चाहिए। स्वामी राघव का कहना है कि शास्त्रों में ऐसा विधान भी आया कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्य आत्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। ध्यान दें कि बैठने का अभ्यास सिद्ध करना पहली बात है। मन की चंचलता शरीर को स्थिर रहने देती नहीं, और शरीर की चंचलता, क्रिया प्रवणता मन को स्थिर रहने नहीं देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कम से कम काया, सिर और गर्दन को एक साथ रखने कहा है। इस प्रकार बैठने से और इसकी सिद्धि कर लेने पर मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत हो जाते हैं। अब देखिए, चलो इसका आनंद लीजिए इस पूरी बात का।
पहले राजा अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, अंत में भी उन्होंने युद्ध ही किया, केवल बीच में ही वे युद्ध को पाप समझने लगे थे। पहले तैयार नहीं थे, पहले युद्ध के लिए तैयार थे, अंत में युद्ध किया, बीच में युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, उनको पाप समझते थे। केवल बीच में भगवान के समझा देने पर उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इसी तरह के प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मों का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग भक्ति आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आ गया? कर्मयोग तो आ ही जाता, पर तो ज्ञान योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया, आदि पारम साधन भी आ गए। उनमें भी यहाँ ध्यान का वर्णन आया, उस जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग यहाँ क्यों आया? अरे जब राजा अर्जुन पाप के भय से युद्ध करने से उपरत हो गए तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती। अतः वे भगवान से अपने श्रेय का निश्चित मार्ग जानना चाहते हैं। इस पर भगवान को श्री के जितने भी मार्ग हैं उन सभी को समाज से मन संचित में अपने गीतों में लोक कल्याण के लिए बताना ही पड़ा, निहित करना ही पड़ा। इस प्रकार भगवान को श्री के जितने भी इसमें उन्होंने दान यज्ञ तप वेदाध्ययन प्राणायाम ध्यान योग हठ योग लय योग आदि को बताना उनकी जी के प्रति करुणा के भाव को दर्शाता है। इसलिए भगवान ने गीता में सारे कल्याणकारक साधन राजा अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त जीव कल्याण के लिए उपदेशित कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का जो लक्ष्य है वही खास बंधन कारक वही। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको समभाव से करना चाहिए। समभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करते वाले होते। ज्ञान योग भक्ति योग तो कारण निरपेक्ष साधन है, कर्म निरपेक्ष है ज्ञान भक्ति योग। कर्म योग में कर्म जहाँ कर्ण सापेक्ष है वही योग कर्ण निरपेक्ष हो जाता है, पर ध्यान योग कर्ण सापेक्ष साधन है, मन इंद्रियों को साधने का कर्म है। श्रुति का अभिप्राय है कि उस स्थान पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए जहाँ का वातावरण विक्षेप उत्पन्न करने वाला हो, धूल ना हो, आग ना हो, जहाँ बालू कंकड़ न उड़ते हो, जहाँ कहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ ना आती हो, शोर शराबे बाजार हाट आदि से भी मन को एकाग्र करने में सुविधा होती। ऐसे अवांछनीय वातावरण का त्याग करना ही ध्यान योग के लिए श्रुति का अभिप्राय है। और तो और गंगा जी किनारे बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी के स्पर्श एक बार गर्म हवा आती, एक बार शीतल हवा आती जो शरीर दर्द पैदा करती है। पहाड़ पर जहाँ बर्फीला पानी बहता वहाँ भी ध्यान नहीं करना चाहिए। अब वो माने हुए स्थान जहाँ लोगों का आना जाना विश्राम होता रहता है, ऐसे स्थान धर्मशाला होटल आदि यहाँ भी ध्यान लोग नहीं करना चाहिए। ध्यान योग के लिए स्थान मन के अनुकूल हो, आंखों को तकलीफ देने वाला ना हो, दुश्मन के सामने बैठकर डरावना दृश्य के सामने कभी भी ध्यान से नहीं हुआ जाता। ध्यान के लिए कान चाहिए, तेज हवा न चलती हो, वहाँ रक्षा की ठीक ठीक विधि हो, ऐसे स्थान ही ध्यान करने की योग बताए गए थे। अब यदि हमारा ध्यान ठीक ठीक हो रहा हो तो कैसे जाने? इसे जानने के लिए श्रुति का हम अगला मंत्र लेंगे जो हम आपको कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण